माय डियर स्माइलीज, वेलकम टू स्माइल विद सोनिया। कैसे हैं आप सब लोग? ये क्या था? आपने पूछा नहीं, बट मैं भी अच्छी हूँ। एक्सेप्ट दिस कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैफिक नॉइसेज आउटसाइड, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, काम तो करना ही है। लाइफ में ना किसी चीज़ में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, और किसी किसी चीज़ में इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, ये लें या वो लें, ये करें या वो करें। मैं बात कर रही हूँ इक्विपमेंट, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की। आजकल जब हमें कुछ लेना होता है ना, तो हम ऑनलाइन किसी साइट पे जाते हैं, अपना बजट देखते हैं और रिव्यूज़ पढ़ते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बट समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं निकलती, एंड देन वी हैव टू री बाय इट एंड देन वी एंड अप स्पेंडिंग मच मोर मनी दैन वी वुड हैव अदरवाइज. Same thing happened with me a couple of months ago when I was planning my YouTube channel. I bought a few equipment which died on me very soon. I had to repurchase and I ended up spending much more than I would have अगर मैं पहली बार में ही अच्छी चीज़ ले लेती. आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना शूटिंग इक्विपमेंट. If you are a budding YouTuber or you want to upgrade your equipment or you want to buy it for your daily life, जैसे मैंने देखा आमतौर पे आजकल ट्राइपॉड, रिंग लाइट, ऐसी चीज़ें लोग घर में रख लेते हैं, then this video is going to be very useful for you. I'll be sharing my entire shooting equipment, tripod, ring light, reflector, mic. सबके buying links description box में होंगे. I am going to do a in detail review of these products with their pricing and quality. Now मैं ये नहीं कह रही कि ये मैंने चीज़ें ली हैं तो ये बेस्ट हैं, but these are tried and tested and I bought them after a lot of trial and error and a lot of money wastage. So you can learn from my experience and save your time and money and effort. Wow, that sounded like a rap song. Sorry. तो चलिए मेरे स्टूडियो में ले चलती हूँ आपको अपने इक्विपमेंट टूर पे. देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करें. तो ये ओरिजिनली ऐसे आता है और इसको आप बहुत सिंपल वे में इस तरह से स्क्रू टाइटन करके अटैच कर सकते हैं. वेरी वेरी लाइट वेट, सो इट मेक्स इट वेरी पोर्टेबल. ये इसका मोबाइल होल्डर जो है, इट कैन बी एडजस्टेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर एनी काइंड ऑफ एंगल शूटिंग. दिस इज द एडजस्टेबल बॉल हेड फॉर मल्टीपल एंगल शूटिंग, और ये 180 डिग्री तक चला जाता है. देख रहे हैं आप, 180 डिग्री तक का एंगल है, 90 तक भी रहेगा और इस तरफ भी मुड़ जाता है. एंड लेग्स इसकी जो हैं काफ़ी स्टर्डी हैं. इस तरह से छोटू सा है ये. वेरी आइडियल फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि आपको ऐसे कैमरा हर वक्त हाथ में पकड़ना होता है या फ़ोन, तो अगर बहुत हैवी वेट होगा तो इट विल बिकम वेरी टायरिंग. एंड इसका जो टॉप हेड है, यू जस्ट हैव टू पुल द टॉप हेड लाइक दिस एंड रिलीज़ योर फ़ोन. सो फ़ोन को निकाले बिना यू कैन चेंज द एंगल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. सो दैट इज़ द PKN मिनी ट्राइपॉड. ऑलराइट, पहले मैं आपको रिंग लाइट की बैक साइड दिखा देती हूँ. यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं. सो दिस इज़ द पावर ऑन एंड ऑफ कंट्रोल. ऑन कर देते हैं. दिस इज़ द इंटेंसिटी कंट्रोल एंड दिस इज़ द कलर टेम्परेचर कंट्रोल. तो यहाँ से आप जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 0 to 100% कर सकते हैं. एंड ये जो है कलर टेम्परेचर है, बेसिकली 2 कलर मोड्स हैं इसमें. वन इज़ दिस विच इज़ कूल, आप देख रहे हैं वाइट लाइट है, एंड द अदर वन इज़ वार्म. आप इसके बीच में भी इसको रख सकते हैं. यू कैन कंट्रोल इट हाउ एवर यू वॉन्ट. इसके साथ 2 लिथियम आयन बैटरीज भी आती हैं. सो दिस विल वर्क ऑन AC एंड DC बोथ. अगर कभी आपको पावर सप्लाई नहीं है आपके पास, तो यू कैन ऑपरेट इट ऑन बैटरीज. जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी डिमेबल लाइटिंग है 0 to 100%, और इट कैन मैक्स गो अप टू 55 वॉट. इस रिंग लाइट में 3 लेग सेक्शंस हैं और इस तरह के फ्लिप लॉक्स दिए हुए हैं. आप इसे खोलकर इसकी हाइट एक्सटेंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और जहाँ तक भी आपको हाइट चाहिए वहाँ पे आप फ्लिप लॉक को इस तरह सिक्योर करके इसको लॉक कर सकते हैं. इसके बेस पे ब्रांड का स्टैम्प दिया हुआ है, एंड देयर आर शॉक अब्जॉर्प्शन स्प्रिंग्स हियर जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं. और जैसे आप इसकी हाइट एडजस्ट करते हैं तो ये इस तरह से खुलता है, या इस तरह से ब्रॉड हो जाता है या नैरो हो जाता है. बट थोड़ा सा मुझे इसका कॉन लगता है. कभी कभी हाई स्पीड फ़ैन हो या कुछ ऐसा हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है. 1-2 बार मैंने इसे गिरते गिरते बचाया है, क्योंकि हैवी वेट है, 5 kg का है ऑलमोस्ट, तो वो थोड़ा सा कॉन हो सकता है. अदरवाइज़ ओवरऑल परफेक्ट.
इसकी हाइट ऑलमोस्ट 7 फीट तक एक्सटेंडेबल है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बेड के ऊपर रखा है, ऑलमोस्ट सीलिंग को टच कर रहा है। इट कम्स विद दिस कैरी बैग, सो आप इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। आई थिंक इट इज़ आइडियल फॉर फोटोशूट, वीडियो शूट, मेकअप, व्लॉगिंग, एंड इट कम्स विद एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इस ट्राइपॉड को शूट करने के लिए मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। ओके, पहले आपको इसकी मेन बातें बता देती हूँ। इट इज़ मेड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय, बहुत अच्छा स्टर्डी मटेरियल है इसका, एंड इट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू ऑलमोस्ट 7 फीट। इसका अपना वेट तो 1.1 kg है, बट इट कैन टेक अ पे लोड अप टू 2.5 kg, सो ये DSLR, फ़ोन, कैमकॉर्डर सबके साथ काम आ सकता है। इट कम्स विद अ कैरी बैग, पोर्टेबल है, सबसे अच्छी बात मेड इन इंडिया। इसके साथ मोबाइल होल्डर नहीं आता है, ये मैंने खुद से लेके लगाया है। बट अगर आप अपना शूट करना चाहते हैं सेल्फी मोड में या रेयर कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ क्विक रिलीज़ प्लेट दी हुई है, इसे उठा के हमें उतार सकते हैं और इसको दोबारा से उल्टा करके लगा सकते हैं। यहाँ पर एक पैनिंग नॉब दिया हुआ है, इसे लूज या टाइट करके हम पैनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हमें कई बार वीडियो शूट में पैनिंग चाहिए होती है 360 डिग्री। इट इज़ वेरी स्मूथ। मैंने एक और ट्राइपॉड यूज़ किया है, उसमें इतना स्मूथ पैनिंग नहीं था। नेक्स्ट इन्होंने दिया है यहाँ पर एक रोलिंग नॉब, तो इसको हम लूज या टाइट करके ये जो लोडिंग प्लेट है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। जैसे कई बार हमें ओवरहेड शूट करना होता है किसी प्रोडक्ट का या DIY है, तो उसको यहाँ पे रख के हम 180 डिग्री तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब कई बार हमें ट्राइपॉड की लेग्स को इस तरह से रखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कम जगह है और हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो इस तरह से इसका जो कॉलम है रिट्रैक्ट हो जाता है। बट उसको हमें लॉक करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, दिखा देती हूँ आपको। ये जो नॉब है ये उसको रिट्रैक्ट करने के लिए है, तो इसको हम लूज़ या टाइट करके इसको सेंटर कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये रिट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर एक सेंटर कॉलम का लॉक दिया हुआ है, इस तरह से ये लॉक हो जाता है, इस तरह से खुल जाता है, तो ये सिक्योर हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने दिया है एक रिट्रैक्टेबल वेट हुक फॉर आउटडोर विंडी कंडीशंस। जैसे अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, बहुत विंडी है और ट्राइपॉड अनस्टेबल हो रहा है, तो यहाँ से आप सैंड बैग या कुछ भी ऐसे लटका सकते हैं। इस ट्राइपॉड में 3 लेग सेक्शंस हैं एंड ईच लेग सेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय ओपनिंग दिस फ्लिप लॉक लीवर्स। तो यहाँ से जैसे हमने इसको खोला तो ये इसकी हाइट एक्सटेंड हो जाएगी, जहाँ पर भी हमें चाहिए वहाँ पे हम फ्लिप लॉक को लॉक कर देंगे। एक लेग पे इन्होंने ये फोम स्लीव दिया हुआ है एंड ऑल द लेग्स हैव दिस रबर पैड्स विद काइंड ऑफ एडजस्टेबल बॉल हेड जैसा कुछ है, तो जैसा भी ग्राउंड है आप इसे अच्छे से स्टेबल रख सकते हैं। तो इसकी हाइट भी 7 फीट तक एक्सटेंडेबल है। आप देख सकते हैं मैंने बेड के ऊपर रखा हुआ है एंड ये ऑलमोस्ट सीलिंग को टच कर रहा है, सो नो मैटर हाउ टॉल यू आर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। So this reflector comes in 5 shades: golden, silver, black, white and translucent. It's got a zipper here. इसके रिवर्सिबल और रिमूवेबल कवर्स हैं। सो ये ज़िपर को इस तरह से खोल के सारे शेड्स आपको दिखाई देंगे। गोल्डन, ब्लैक इज़ इफ़ यू वांट टू ब्लॉक लाइट, गोल्डन इज़ इफ़ यू वांट वार्मर टोन्स, वाइट इज़ अगर स्टैंडर्ड फिल चाहिए, ट्रांसलूसेंट इज़ फॉर सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट एंड सिल्वर इज़ फॉर वार्मर टोन्स। सो ये डिटैचेबल नहीं है, बेसिकली इस तरह से ज़िपर के अंदर ही आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आप नाइट टाइम में शूट करते हैं तो ये रिंग लाइट है जो आपके लेफ़्ट साइड पे है, तो आप इसके राइट साइड पे बैठे हैं। अगर आप इसे सामने से रखेंगे तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी, तो आप इसे लेफ़्ट पे रखेंगे ना। जब आप इसे लेफ़्ट पे रखेंगे तो आपका जो फेस है वो राइट साइड का डार्क हो जाएगा, शैडोज़ क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप ये रिफ्लेक्टर को राइट साइड पे रख देंगे तो लाइट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रीडायरेक्टिंग लाइट टुवर्ड्स दी सब्जेक्ट। दिस कैन बी यूज्ड विद नेचुरल लाइट ऑल्सो एंड आर्टिफिशियल ऑल्सो। सो आउटडोर शूटिंग भी कर रहे हैं, आपको ड्रामेटिक लाइटिंग चाहिए, सनसेट है, सनराइज है, तो यू कैन यूज़ दिस। Best thing is it is made in India and it comes with this soft vinyl pouch to fold and store it back, so you can carry it out। बहुत पोर्टेबल भी है, लेकिन इसे फोल्ड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको ट्विस्ट करके ऐसे ये पैक हो जाएगा। सक्सेस। So this can be folded like this and you put it in this pouch and you carry it wherever you want, and this is how it opens।
लेट्स टॉक अबाउट द माइक दैट आई यूज़ फॉर माई वीडियो शूटिंग। तो ये है बोया BY-M1 ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर माइक। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो ये लेपल माइक आता है विद लेपल क्लिप, और इसके ऊपर लगाने के लिए ये फोम विंड स्क्रीन, जैसे हिसिंग साउंड है या विंडी साउंड्स आ रही हैं तो वो कंट्रोल की जा सकती हैं ऐसे, तो ये ऊपर लगाना होता है। बट मुझे इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है दैट सिंस इट्स अ कॉलर माइक, तो ऑब्वियसली आप अपने क्लोथिंग के साथ अटैच करते हैं, जब आप ये माइक रिमूव करते हैं तो ये बार बार उतर जाता है। अगर किसी के पास इसका समाधान हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। इसके साथ आता है एक कंडेंसर, इसमें 2 स्विचेस दिए गए हैं, एक ऑन ऑफ का है और स्मार्टफोन, एंड दूसरा है कैमरा का। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर आप कैमरा के साथ ये माइक यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैमरा पे स्विच करना होगा, और अगर फ़ोन के साथ कर रहे हैं तो स्मार्टफोन पे। अगर हम ये भूल जाएं करना तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है ये एक 3.5 mm जैक विद अ 4 पोल गोल्ड प्लग, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस माइक में लगती है वो है इसकी केबल की लेंथ। इट हैज़ अ 20 फीट केबल। आप इसे अटैच करके अपने कॉलर पे एंड यू कैन ईजिली गो टू द किचन एंड हैव वाटर। मैं तो ऐसा कर लेती हूँ। जो इसका कॉन मुझे लगता है वो ये है कि कहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए है, बट आई एम नॉट टू श्योर इफ़ इट्स ट्रू, बिकॉज ये एक ओमनी डायरेक्शनल पिकअप पैटर्न पे काम करता है, दैट इज़ अ 360 डिग्री पैटर्न। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर आप घर में वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये किस तरह से नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा। बाहर की ट्रैफिक साउंड्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, dog barking है, don't ask me. But yes, the cable length, the quality of the sound is perfect. It comes with a user manual with a cute pouch, so it can be packed and kept safe and secure, and it comes with a 1/4 adapter. So I hope you all liked this video and enjoyed it. आपको कुछ inputs मिले. I loved filming this video because I had stepped out of my comfort zone. I'm not a techie person, but I love trying out new things for you all. I tried this for the first time. Do let me know your feedback, your comments, and I will see you in my next video with a new experiment. Till then, keep smiling. I love you all so much. Take care of yourselves. एक और rap song गाऊं? अब चाय पियेंगे, है पैक अप टाइम। ओके, समझ गई।